खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना अभी बसंत ऋतु से। पूरे पेड़ पौधे सब कुछ हरा भरा हो रखा है। तो ये सब कुछ हरा हरा है। और दोनों बच्चे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं अभी। मतलब सुबह से शाम तक रोना ही रोना चलता रहता है। और इसकी वजह से मेरी भी हालत ख़राब हो रही है अभी। तो सबके बीमार हो रहे हैं। तो भी वो सो रही होती थी, मैं भी सो लेती हूँ साथ में, नहीं तो फिर वही है सारा दिन रोना। तो आज था भैया का बर्थडे। स्कूल के अंदर थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया था। तो रिद्धि देख सकते हो कितना एंजॉय कर रही है बेटी सेलिब्रेशन में। बड़ा बच्चा होने का पूरा फ़ायदा उठा रही है ये। और नीति है अपने दादा की गोदी के अंदर। और फिर आज हमें बनाने थे बाजूड़ा का सामान, खाना पीना। तो जैसे ही भाभी से आए तब तो हम लगे नहीं, हम सोचे आराम से कर लेंगे। फिर शाम को हो गया कि यार अब तो बहुत सारा कुछ बनाना है, जल्दी से लगना ही पड़ेगा काम पे। तो फटाफट से लगे, बच्चों को दिया, दादी को और मम्मी को, मतलब कि नानी को, दादी जो भी बोल सकते हो। और हम दोनों लगे फटाफट काम करने। भाभीसा ने सारे आटे वाटे लगाए, जितने भी वही मीठा पूड़ी का और शक्कर पारे का जो भी आटे वाटे का काम था सारा उन्होंने किया। जो ऊपर का काम था राबड़ी बनाना, चावल बनाना और कढ़ाई निकालना, वो सारे काम मैंने किए। जितना जितना जैसे जैसे हो रहा था फटाफट कर रहे थे हम। क्योंकि बच्चे हमारे बार बार रो रहे थे, नहीं रह रहे थे। स्पेशली मेरी वाली जो तो बिल्कुल भी नहीं रहती, उसका तो पता नहीं क्या ही है कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। और यहाँ मैं गुलगुले का बैटर बना रही हूँ। किसी को नहीं पता हो गुलगुला किसे कहते हैं, तो गुलगुला बोलते हैं मालपुए को, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग भी बना रही हूँ कि वो खाते रहेंगे। और यहाँ हम हमारी बातें करते रहते हैं। ऐसे अकेला बंदा इतना सारा काम करता है तो बोर भी हो जाए। बट चलो मैं भाभी को कंपनी दे रही। वैसे तो आजकल सबके पास फ़ोन हो गए, तो फ़ोन चला लेते हैं। मैं तो खुद ही किचन में अगर काम करती रहती तो फ़ोन चालू रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऐसा लगता नहीं कि अकेले हैं, अदरवाइज़ ऐसा फ़ील होता है कि हम अकेले ही हैं। और बच्चे उधर बार बार जा रहे थे, कभी हम बार बार जाके उनको संभाल के भी आ रहे थे और कर भी रहे थे। और बनाते बनाते हम दोनों का ऐसा हो गया कि आखिर में तो हमें भाया ही नहीं। भाभी साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। बनाते बनाते ही ऐसा हो जाता है कि हाँ भी अब नहीं खाएंगे, मन भर जाता है। फिर उसके बाद एक काम और कर दिया मेरी बेटी ने। उसने जो मैंने केक बनाया था इतना अच्छा, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। और इसके लिए मेरे पास क्रीम भी नहीं बची थी, तो फिर मैंने इसी क्रीम को निकाल के इसका थोड़ा ठीक किया। नेक्स्ट डे मैं आ गई थी मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि हमारा बहुत टाइम से प्रोग्राम चल रहा था कि हम मिलेंगे मिलेंगे। तो एक फ्रेंड मुझे मिल गई अपने गांव से ही, और उसके साथ हम दूसरी फ्रेंड के ससुराल गए थे वहाँ पे उससे मिलने के लिए। हम 3-4 फ्रेंड्स वगैरह मिलने वाले थे। तो यहाँ पर इसका एक बेटा था। मेरी बेटी साल भर की है, रिचकी वाला बेटा 2 साल का है। तो मैं इसको देख के बोल रही थी यार ये कितना सीधा है, मतलब मेरी वाली तो कितना सारा टाइम रोती रोती रहती है। तो फिर हम लोग स्टेशन पे उतर गए थे और उसके हस्बैंड आने वाले थे लेने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग खुद ही चलते पैदल पैदल मार्केट देखते देखते। बट जीजू आ गए थे हमें बीच में ही लेने के लिए, तो हम आ गए घर पे। और ये देखो ये कितना एंजॉय कर रहा है मेरे साथ खेलने में। ये खेल रहा है, मैं बातें करने में लगी पड़ी हूँ। तो बस हम मासी भांजा हम खेल रहे हैं। तो हम दोनों तीनों के बच्चे ये रहे मेरे साथ में। तो ये एक दो तीनों के लड़के थे और मेरी गुड़िया। तो मेरी वाली को तो थोड़ी देर सो रही थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला। हमने फिर हमारे थोड़ी सी 1-2 क्लिप ली, वीडियोज़ वगैरह बनाए। ये काम मेरे ही होते हैं हमेशा। फिर शाम को घर पे आई। घर पे आते ही इनका एक छोटा मामा और आया हुआ था। और सीरियसली बच्चे मामा के पास बिल्कुल नहीं रहते और हमें इतना परेशान करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बट फिर अगले दिन इतना ज़्यादा ये बीमार हो गई तो मेरे को ऐसा गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरा वाला। मतलब उठना भी नहीं, कुछ भी खाओ पियो भी मत, मैं काम तो कर ही नहीं रही हूँ, बट उठने भी ये मुझे नहीं दे रही थी। तो अब इस वजह से गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि उसको एक को मैं भेज देती हूँ स्कूल, और इसको हैंडल करना बहुत भारी जाता है। ये गोदी से उतरती ही नहीं है, पता नहीं क्या ही हो गया है। मैं क्वार्टर में थी तो भी इतना परेशान ये मुझे नहीं करती थी जितना मुझे यहाँ पे कर रही है। मैं इतना ही परेशान होकर यहाँ से क्वार्टर में गई थी और वापस वही प्रॉब्लम हो गई। तो अब मैं इसके लिए सरसों का तेल लाई हूँ, उसमें लहसुन डाला है, अजवाइन डाली है, इसको गर्म कर कर के इसकी मालिशें कर रही हूँ कि कैसे जैसे ये ठीक रहे। तो अच्छा है, नहीं तो बहुत परेशान हो रहे हैं। खमागनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। सो अभी आ गई मैं किचन में, और हमारा किचन इतना बुरी तरह से फैल रखा है क्योंकि भाभी से जाते हैं स्कूल में और सुबह सुबह हाँ रोटी सब्जी बना के जाते हैं। फिर उसके बाद का बर्तन वर्तन झाड़ू पोछे और कपड़े वगैरह जो भी हैं और क्लीनिंग वगैरह करने हैं वो सब मम्मी करती हैं। तो मम्मी अभी गई भी बाहर, क्योंकि हमारे बाहर भी का भी काम है, गाय भैंस वगैरह बकरियाँ, काम बहुत सारा होता है। तो मम्मी भी वो करने गई है। मम्मी ने कहा तो तेरे हाथ जोड़े तो अपनी बेटी को लेके बैठ जा। तो मैं अभी वो
सो रही है। इतनी देर में मैं अपना कुछ खाने पीने का जुगाड़ ले जाती हूँ, खा लेती हूँ क्योंकि लग गई है भूख। और फिर उसके बाद करेंगे ऊपर काम, सफाई क्लीनिंग जो भी होगा, पहले खा लेते हैं। तो अभी मैं इसको लेके ही बैठी हूँ बस। पता नहीं इसने जी भी छोड़ रखा है, इतनी ज़्यादा बीमार, ये तो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। मैंने आज तक कभी भी मार्केट की बेर नहीं खाई क्योंकि हमारे घर पे ही बेर की झाड़ी लगी हुई थी, तो मैं यहीं से तोड़ तोड़ के लेके जाती थी। तो आज मेरी बेटी भी मेरे जैसे बेर तोड़ने की ट्राई कर रही है, बट कोई नहीं, तो हम यहाँ से बेर तोड़ के खाते हैं। देखो भाभी सा आपका मकान। तो अभी हम हमारी पुरानी चीज़ें याद करते करते इधर उधर घूम रहे हैं। अभी मैं हमारे वाले मकान के साथ जाके आऊँगी। अभी हमने यहाँ पे बेर तोड़े, अब जाते हैं उधर। यहाँ पे भैया बहुत सारे पेड़ लगा के रखते थे, उनको देख देख के मैं भी लगाती थी। एक ये पेड़ लग रखा, ये नीम का लग रखा, इतने पेड़ लगा के रखते थे। अब हमारे कोई भी पेड़ नहीं बचे। मकानों की हालत वाकई में इंसान रहते तब तक अच्छी रहती है। हमारे वाले कितने गिर गए, हमारे पुराने वाले हैं। देख के आए क्या? चलेंगे सिद्धू, चले चलो। ये हमारे पुराने घर का गेट, इसके पूरे ऊपर से नीचे तक मैं फूलों की बेल लगा के रखती थी, तो सब गिर गिरा गया। ये मेरे परदादा ने बनाया है, श्री नारायण सिंह शेखावत ने, क्योंकि थ्यावड़ी से वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सब सेटअप किया। यहाँ पे जस्ट सामने यहाँ पे नदी बहती थी, वहाँ से पानी लाते, ये मकान बनाया। आई थिंक हाँ, आज़ादी के बाद से बना लिया था मकान सबका ही। और इधर हम रहे, हमने यार मैंने 12th पास की यहीं से, इसी मकान से। अब तो सब गिर गया। तुम बड़े हो गए तब हम तुम्हें बताएंगे कि हमने यहाँ रहे, हमने यहाँ स्ट्रगल किया। चूल्हे पे यहाँ खाना बनाते थे, इधर मैं कुछ भी मावा वगैरह बनाती थी, कितनी चीज़ें बनाती थी, सब कुछ यहीं से करती थी मैं। चलेगा अंदर, कहीं ऊपर नीचे कुछ गिर ना जाए। सीढ़ियाँ सारी टूट गई, अब तो सीढ़ियाँ भी नहीं बची, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अरे नींबू का पेड़, उधर से देख के आते चल। जो कभी भरा भरा रहता था, इतने बच्चे थे सब यहाँ रहते, तो भी कितना भरा रहता। बस अभी मेरे पापा ही बचे यहाँ पे, मतलब यहाँ रहने वालों में, और तो सब चले गए हैं। घर पूरे खाली, ख़त्म। वो भी सही है, सबको अपना कमाने के लिए जाना ही पड़ता है, काम के लिए तो सबको निकलना पड़ता है, बट होता है कभी कभी। कितने दिनों बाद मैं यहाँ सारे पे घूम घूम के देख रही हूँ, नहीं तो ऐसा जमावड़ा रहता था गर्मियों तो सब चिल्लाते, हुड़दंग बदमाशी सब चलता रहता था। अब कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं करते बेटा, देख सिद्धि की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, फिर मम्मा भी परेशान हो रही है, मम्मा की भी होने वाली है। अब फिर कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? आजा आजा, आई ना, जुकाम आई ना, अच्छा दवाई दे दूंगी तो फिर ठीक हो जाएगी। अब गोदी तो बेटा एक जी हूँ, दो को कैसे लूंगी गोदी? हाँ तो 2 लाए नाना दवाई, नहीं अच्छा और देते। एक तो बहुत, दोनों ही पूरी तरह से घायल, और इनका ध्यान रखते रखते मैं घायल। अच्छा गुड गर्ल नहीं है क्या तू? गंदी लड़की। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं ही परेशान हूँ, बट सबने कहा सीरियसली तेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यार, इतना भी कौन रोता है। तो एक को मैंने उधर सुलाया, अब मैं दूसरे को सुलाने में लगी हुई हूँ, तो बस मेरा ये रूटीन है। अभी तो बहुत सारी स्लीपर्स की, तो मैं कौन कौन सी लाई हूँ, टिकता नहीं है भाई। एक ये लाई है दीदी अपनी पसंद की, इसने वहाँ क्वार्टर में किसी की देखी थी, तो फिर इसने बोला नाना को कि मुझे आज दिलाओ, तो आज के नाना इसको बहुत सारी शॉपिंग करवा के लाए, बहुत सारी चप्पलें। एक तो ये हो गई जूतियाँ टाइप सी, है ना, और दीदी वो वाली भी लाओ आपकी, वो वाली ये वाली पसंद आई थी। एक ये लाई है ये अपने लिए, तो बच्चों की पसंद भी होना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने इसको खुद को दिखाया कि कौन सी पसंद आ रही कौन सी नहीं आ रही, इसको पसंद आती नहीं तो फिर वो पहनती नहीं है। दीदी वो दीदी के लिए ये वाली लाए, एक इसकी दादी इसको दिला के लाई थी, पर वो बड़ी लाए थे, वो बोलते अगले साल काम आए, इस साल क्या पहनाऊँ, फिर एक ये लाए हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये हैं ये सारी चप्पलें रिद्धि की। और सिद्धि के लिए कौन सी आई है, तो फिर सिद्धि की भी पीछे कहाँ रहने वाली है, तो सिद्धि के लिए आई है नॉर्मल वाली स्लीपर, और एक आई है इस तरह की सैंडल। रुको बेटा, ये आई है सिद्धि के लिए सैंडल, ये बहुत अच्छी वाली है,
ये सबके इनके बॉक्स में वहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है। और फिर मुझे भी दिला दी पापा ने, तो ये वाली ऐसी सेम मैं लाई हूँ, ऐसी सेम भाभी साहब को दिलाई है, तो ऐसे दोनों सेम ऐसे लेके आए हम। तो ये इनकी आज की। अभी के टाइम पे मैंने और लोगों का भी पूछा करा, तो मोस्टली सबके ये प्रॉब्लम आ रही है कि सबके ही बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे, बच्चे उल्टी जुखाम दस्त वगैरह वाली प्रॉब्लम, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो वही दिक्कत हमारी हो रही है, हम तीनों को कंटिन्यू तो पूरी वाली खांसी हो रही है, रात भर सो नहीं पाते हैं। अब जाके ही थोड़ी सी देर रिलैक्स होके सोई है, बहुत परेशानी हो रही है सीरियसली यार। और ये तो है ना, जब से आई हूँ ना मैं जनवरी से, तब से ही बीमार है। इतनी बीमारी कभी नहीं होती, इसकी बीमारी नहीं जा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूँ। तो बस इस ब्लॉग का एंड बीमारी के साथ ही करते हैं। आई होप आपको कुछ ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।